बाला से ताल्लुक़ रखने वाले कारी मोहम्मद इकबाल, जो 7 तारीख को इनके 7 मई 2025 को पाकिस्तान की जानिब से की गई शेलिंग में शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद उनके परिवार में दुख है। और आम लोगों से अगर जब हम बात करते हैं तो उनकी कहानी अलग है। जिस तरीके से मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की एक दहशतगर्द के तौर पर, लेकिन जब हम आम लोगों से बात करते हैं या बाला के मकामी लोगों से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत, उनका इखलाक जो था वो नहायत ही सादा और अमन को बहाल रखने वाली एक शख्सियत थे। ये इनका घर है, ये घर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये कारी मोहम्मद इकबाल का घर है जो अब वीरान है। हालांकि लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग आते हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। और ये दर्द भी कि कारी साहब की शख्सियत को मस्क करने की कोशिश की गई। कारी साहब ने 2 शादियां की थी और 8 बच्चे हैं कारी साहब के, जो घर के सिर्फ इकलौते कमाने वाले थे। दर्स देते थे, दीनी तालीम जो है ज़ियाउल उलूम में दिया करते थे। लेकिन अब उनके बीवी, उनके बच्चे जो हैं वो मायूस हैं। उनका ये कहना है कि उनके सर से छत छिन गया है, उनके सर से बाप का साया छिन गया है। और जिस साए तले वो बच्चों को बैठकर पढ़ाया करते थे, आज कारी साहब की वहाँ पर कब्र बनी है। अब इनकी मांग है कि सरकार ऐसे नेशनल मीडिया पर कदगन लगाए जो कि आम शहरियों की तशख़्ख़ुस को मस्क करने की कोशिश करते हैं, या आम शहरियों के रहने सहने पर या उनके पहनावे पर शक कर कर उन्हें कभी भी कुछ भी करार दे दिया जाता है। बाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कारी मोहम्मद इकबाल का ये घर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। इनके बच्चों से मुलाकात हुई, इनकी बीवी से मुलाकात हुई, इनके भाई से मुलाकात हुई और इनके भांजों से मुलाकात हुई और यहाँ के गाँव के हर शख्स से मुलाकात हुई, जिनका ये कहना है कि कारी साहब जिन्होंने अपनी जान मुल्क के लिए दी, अपनी कुर्बानी मुल्क के लिए दी, लेकिन उनको जो इज़्ज़त चाहिए थी, जिस इज़्ज़त के वो मुस्तहिक थे, वो नहीं मिली। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इज़्ज़त चाहिए, हमें वो वक़ार चाहिए जो उनका समाज में था, जो उनका बरादरी के अंदर था। मीडिया वाला ने गलत कार छड़िया या गलत न्यूज़ चैनल लावा, वे पढ़ावे था बच्चों ने कुरान पाक पढ़ावे था लावा, या अपनों को हर वो नमाज चलावे था लावा, या गलत चाड़ी सारी है। इस माम के कह सकना समाज बहुत दुख है, गाल कर ही नहीं सकता हम के करा। इन बच्चों का 12 में देखो हंडी कैप में बच्चे हुआ मेरो 4 बच्ची हैं, यूजी ने 3 बच्चा है, 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, छोटा छोटा बच्चा है। हम त्याती काम कार करना वो चौक सटे सामान का नाम निकाल शाम चलावा था उनके करांगा। ऐसे खबरें बता रहे थे कि जैसे ये काफ़ी साल से इसके ऊपर इसके पीछे एजेंसियां पड़ी हैं कि पूरा प्रूफ करके ऐसे बोल रहे थे। और उनके जो झूठ बोलने का वो इतना उनको तजर्बा है कि वो दौड़ दौड़ के झूठ बोल रहे थे कि ये वहाँ फलाना कोटली में इसका ये बम धमाका किया, वहाँ इसको शहीद कर दिया या मार दिया गया। ये काफ़ी सालों से ये एजेंसियां चला रहा था, ये ट्रेनिंग करवा रहा था। इतना यानी दौड़ के वो झूठ बोल रहे थे। तो उस वक्त हमें बहुत दुख हुआ। पुंछ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारा जो है, ये इसकी एक मिसाल कायम की। ये प्रदीप शर्मा ये बीजेपी के एक एमएलसी रहे हैं, इन्होंने ये मिसाल कायम की कि हमारे पुंछ के अंदर ग्राउंड के ऊपर ऐसा कोई मामला, कोई फसाद, कोई आपस में ये नफ़रत नहीं है हिंदू मुसलमान में। ये महज जो ये गोदी मीडिया है, ये एजेंड है किसी के, ये किसी के कहने पे चल रहे हैं, ये मीडिया वाले नहीं हैं। ये किसी के कहने पे जो खबरें बता रहे हैं और सब झूठ फैला रहे हैं और आपस में नफरतें बांट रहे हैं। जैसे उन्होंने माफ़ी एक चैनल पर मांगी, जी न्यूज़ ने, उन्होंने न्यूज़ 18 ने ये बोला है कि उनका जो है कारी मोहम्मद इकबाल साहब का फ़ोटो मिस यूज़ हुआ। अब फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो ही नहीं लगा हुआ था, नाम भी लेके, अब फ़ोटो तो दिख रहा है हमें भी, अब नाम भी ये लिया जा रहा है कि कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का जो है कोटली में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। लड़कों के जो है ये माइंड जो है वो वाश करता था, इसके लिए उकसाता था उनको ये टेररिस्ट बनने के लिए। और हिंदुस्तान को पता नहीं कितने साल से इसकी जो है ये तलाश थी। अब ऐसा आतंकी तो वहाँ तो कोटली में ऐसा जो भी हुआ मतलब था कोई या नहीं था कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं इतना बताऊं कि हमारे मामू की ज़िंदगी मतलब 46 साल उम्र में वो बचपन से यहीं रहे। एक नॉर्मल अगर उनकी ज़िंदगी में आप देखोगे
तो एक FIR भी कहीं किसी पुलिस स्टेशन में, कहीं आर्मी के पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ख़ानदान का, ये नहीं कि एक कारी साहब का, पूरे हमारे ख़ानदान में आप जिस मर्जी एजेंसी को हमारे पीछे लगा के यहाँ आके देख सकते हैं। हमारे मतलब जैसे ये हमारे मतलब कज़न ब्रदर हैं, चौकीदार हैं यहाँ के, हमारे दादा परदादा यहाँ के नंबरदार रहे हैं। लोगों की खिदमत हम 2-2.5 साल से 100 साल से कर रहे हैं। आज तक भी किसी हमारे ऐसे किसी भी मतलब एजेंसी के साथ, किसी दस्तगर्द इस तंजीम के साथ हमारे यहाँ का उठना बैठना किसी के नहीं है। जब यहाँ पे मिलिटेंसी हुआ भी करते थे तब भी हमने अपनी फ़ौज का खुल के साथ दिया है। तो उसके बाद मतलब वो तो चलो दस्तगर्द को एक बड़ा लकब हो गया। उसके बाद नॉर्मल अगर ज़िंदगी में आप जहाँ पढ़ाया 2004 से उन्होंने ज़ियालू में, उसके पहले जहाँ वो पढ़े उन्होंने पूरी ज़िंदगी अगर उठा के देखो, एक नॉर्मल FIR भी उनके खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में किसी जगह ट्रैक रिकॉर्ड जहाँ मर्जी कोई चेक करवा ले, जिस जगह मर्जी। SSP पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी, कहीं उनके खिलाफ कोई FIR भी वगैरह नहीं लगी हुई है।